हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर। तो हमारा पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सोना है या सोना बनना है, चॉइस आपकी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू है, फॉर अ डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ। डेवलपमेंट के लिए लोग क्या देखते हैं? गोल्स देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी देखते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज गोल्स। अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, विकास करना है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने एक गोल सेट किया लाइफ में, है ना, कि लेट्स से कि मेरे को जो है आईएएस बनना है, या मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है, या मेरे को शेफ बनना है, या मेरे को फैशन डिजाइनर बनना है। तो उसको एक गोल सेट करना होगा, तभी जो है क्या होगी, डेवलपमेंट। सिमिलरली कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, उसको अलग अलग गोल सेट करने होंगे। जैसे मोदी जी ने किए हुए हैं कि हमारा गोल है कि भारत को जो है भारत में लिटरेसी रेट जो है उसको बढ़ाना है, भारत में सोलर एनर्जी को जो है बढ़ावा देना है। ये गोल सेट किए हुए हैं, तभी हमारे देश की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। तो फॉर अ डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। द करेक्ट आंसर इज गोल्स। लिखा भी हुआ है, डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूविंग पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड्स इनकम्पासिंग इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो एंड नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फ्रीडम, इक्वालिटी। इट इन्वॉल्व्स डाइवर्स गोल्स, अलग अलग गोल्स जो हैं फॉर डिफरेंट पीपल। एग्जांपल, मोर इनकम वर्सेस बेटर एनवायरनमेंट। तो अलग अलग लोगों के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब हर एक की दृष्टि में अलग अलग है, क्योंकि हर एक के गोल अलग अलग है। ओके, to compare the development of countries, their dash is considered to be the one of the most important attributes. Development compare करने के लिए कौन सा important attribute है? Income, population, demographics और none of the above. The correct answer is income, क्योंकि population तो हो नहीं सकता ना। अगर population हो तो हम तो बहुत ही ज्यादा डेवलप है भैया, हमने तो चाइना पीछे पछाड़ दिया है ना। तो डेवलपमेंट के लिए और भी की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि इनकम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हेल्थ भी जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन जिसके अंदर लिटरेसी रेट आ जाएगा, अटेंडेंस रेशियो आ जाएगी, पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि हेल्थ केयर आ गई, वाटर आ गया, सैनिटेशन आ गई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, और हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम कंसीडर करते हैं डेवलपमेंट कंपेयर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज की। For a comparison between countries, total income is not such a useful measure. वो कह रहा है कि अगर अलग अलग देशों को कंपेयर करें तो टोटल इनकम जो है ये यूजफुल मेजर नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि टोटल इनकम से, अगर आप टोटल इनकम या पर कैपिटा इनकम या जिसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं, इसमें क्या होती है, इसमें इनकम इनइक्वालिटी नहीं पता चलती। इसमें इनकम इनइक्वालिटी क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो कई बार वेरी करती है अलग अलग देशों की। जैसे कि आपको दिखा सकते हैं, मैंने अभी बताया कि इनकम इनइक्वालिटी को जो है ये नहीं कंसीडर करती, और कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंसेस भी आते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, पर कैपिटा इनकम जो है, ये सभी क्या है, इनकम्प्लीट मेजर है इकोनॉमिक वेलबींग के। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ट्रू है। एग्जाम्पल यहां बताया हुआ, पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन अगर यूएसए की देखें तो 80,000 प्लस है, इंडिया की जो है 2000 प्लस है, चाइना की 10,000 प्लस है, और पाकिस्तान की जो है लगभग 1000 है, 1000 कुछ है अप्रॉक्स। ठीक है, और अगर यही पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया की 1.46 बिलियन है, यूएसए की 343 मिलियन, चाइना की 1.4 बिलियन, और पाकिस्तान की 251 मिलियन। देख सकते हैं 251 मिलियन। आपको बता दें जानकारी के लिए कि 240 मिलियन पॉपुलेशन हमारे अकेले यूपी में है। So it is not a right measure. Okay, total income is not a right measure because it hides the income inequality. Okay, next question is, since countries have different dash, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. वो कह रहे हैं कि अभी मैंने बताया कि हर एक देश की क्या अलग अलग है, पॉपुलेशन अलग अलग है, इसलिए टोटल इनकम या पर कैपिटा इनकम जो है इट इज नॉट
टेल व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। द करेक्ट आंसर इज डी। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जो है पब्लिश की जाती है? यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूएन। द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक लेकर आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक लेकर आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और यूएनडीपी लेकर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। याद रखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट याद रखेंगे, ये डिफरेंस याद रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं भैया। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,616 पर एनम एंड अबव इन 2012 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। ओके, रिच कंट्रीज की कैटेगरी में आएंगे। हमें ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक जो है पर कैपिटा इनकम यूज करता है ये क्राइटेरिया, ताकि डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर किया जा सके। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। वो कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम अगर $12,000 से ऊपर होगी तो रिच कंट्रीज की कैटेगरी में आएगा, अगर $955 या उससे कम होगी तो लो इनकम कंट्रीज में आएगा। तो इंडिया कम्स अंडर द लो इनकम कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 4 years, 1 year, 2 year, 3 year. The correct answer is 1 year, before their first birthday. IMR, which is the number of babies dies before their first birthday, यानी under 1 year old, expressed per 1000 live birth, serve as a key measure of a country's health, sanitation and overall development. इससे पता चलता है कि भारत में हेल्थ सिचुएशन कैसी है, सैनिटेशन फैसिलिटीज कैसी हैं, डेवलपमेंट हुई है या नहीं। IMR, तो जिस भी देश का IMR ज्यादा होगा तो वो नेगेटिव बात है। ओके, ये ध्यान पे रखेंगे। IMR ज्यादा होना नेगेटिव बात है, IMR कम होना अच्छी बात है। लिटरेसी रेट जो है उसमें किस एज ग्रुप को कंसीडर किया जाता है, किस उम्र से? तो 10 years एंड अबव, 21 एंड अबव, 7 एंड अबव, 18 एंड अबव। द करेक्ट आंसर इज 7 years एंड अबव, हु कैन रीड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, सर्विंग एज अ की इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज एजुकेशनल लेवल एंड डेवलपमेंट। ओके, लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप। नेट अटेंडेंस रेशियो में किस एज ग्रुप को कंसीडर? 17 and 18 years, 9 and 10 years, 12 and 13 years, 14 and 15 years. द करेक्ट आंसर इज 14 and 15 years. याद रखेंगे, द नेट अटेंडेंस रेशियो इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 to 15 years अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। कि स्कूल में जो है मान लीजिए 14 से 15 की उम्र के बच्चे जो हैं, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, और जिसमें से 50 बच्चे ही जो हैं स्कूल अटेंड कर रहे हैं, जिनकी उम्र कितनी है? 14 से 15। 14 से 15 उसकी परसेंटेज निकालना, ठीक है। तो यानी कि स्कूल की नेट अटेंडेंस रेशियो कितनी आ गई? 50%। ओके, इस तरह से। As per 2011 census, which among the following state has the highest literacy rate? Very simple, केरला। याद रखेंगे, केरला का सबसे हाईएस्ट है, बिहार का सबसे लोएस्ट है, और इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वो है 74.04%। ध्यान पे रखेंगे। As per the 2011 census, which among the following state has the highest IMR? हाईएस्ट IMR किसका इनमें से? केरला, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर इज बिहार। हालांकि अगर इंडिया की बात करें, यहां पे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो बिहार है आंसर। अगर इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी मध्य प्रदेश में 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत जो है वो ज्यादा हो रही है, 59 बच्चों की मौत हो रही है। हालांकि बिहार में 44 है, ठीक है, और केरला का सबसे लोएस्ट है, केरला में सिर्फ 5 बच्चों की। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी आर ट्रू? मनी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही है भैया। मनी से पॉल्यूशन इन्वायरमेंट, फ्री इन्वायरमेंट मिलता तो भैया सबके पास मनी है ना, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद लेते। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। मनी कैन नॉट इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टरेटेड मेडिसिन। अडल्टरेटेड मेडिसिन कहते हैं जो अनसेफ हो, जो इम्प्योर हो। अनअडल्टरेटेड मेडिसिन हो गई जो सेफ हो। वो कह रहा है कि पैसे से आप इंश्योर नहीं कर सकते कि आप सेफ मेडिसिन लें। तो बिल्कुल सही बात है,
पैसे दो, आपको गारंटी है आपको सही चीज मिले? बिल्कुल गारंटी नहीं है। मनी में आल्सो मे नॉट बी प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज, बिल्कुल सही जवाब। अगर ऐसा होता तो कोरोना से कई सारी जानें बच जाती है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो अडल्ट्रेटेड मेडिसिन के बारे में बताया, विच आर अनसेफ, इम्प्योर एंड फेल टू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। करेक्ट आंसर इज डी। इफ द BMI इज डैश देन द अडल्ट पर्सन वुड बी कंसीडर्ड अंडर नरिश्ड। BMI कितना हो तो व्यक्ति को अंडर नरिश या अंडर वेट कहा जाएगा? द करेक्ट आंसर इज लेस देन 18.5। आप ये टेबल याद रख लें, लेस देन 18.5 हो तो अंडर वेट पर्सन कहेंगे, बिटवीन 18.5 टू 24.9 हो तो उसको नॉर्मल वेट, 25 से 29.9 ओवरवेट, और 30 या उससे ज्यादा तो ओबीस कहलाएगा। और BMI का फॉर्मूला याद रखेंगे, वेट डिवाइडेड बाय हाइट। इफ द BMI इज डैश देन द अडल्ट पर्सन वुड बी कंसीडर्ड ओवरवेट। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 25। आप देख सकते हैं 25 से ज्यादा होगा तो ओवरवेट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी बताया था, UNDP द्वारा जो है पब्लिश की जाती है। वो कह रहे हैं कि किस क्राइटेरिया पे बेस होती है? हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल। तो तीनों पे ही बेस होती है, याद रखेंगे। UNDP की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, नॉट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दैट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्री यूजिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फोकसिंग ऑन द 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। तो यहां फर्स्ट चैप्टर की जो है हमारे MCQs खत्म होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपना कमेंट दें, फीडबैक दें, ताकि हम और ज्यादा जो है इसको इंप्रोवाइज करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।